अभी हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश से इम्पोर्टेंट है पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश जो था, इसका संस्थापक जो था बाबर था। वास्तविक संस्थापक अकबर कहते हैं इसको। वास्तविक संस्थापक जो इसका था अकबर था। अ, और मातृभाषा इनकी जो थी चगताई तुर्क थी। राजभाषा जो थी फारसी में था। राजधानी इनकी पहले आगरा, अकबराबाद, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद, दिल्ली। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ये कंफर्म। वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है। मातृभाषा इनकी चगताई तुर्की थी। राजभाषा फारसी थी। राजधानी पहले आगरा, अकबराबाद, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद यानी दिल्ली। इनका जो वंश था चगताई वंश था, यानी तुर्क। चगताई जो था चंगेज के दूसरे पुत्र के नाम पर इसके अलावा आगे तैमूरिया मुगल वंश यूरोपियों द्वारा। तो चगताई वंश जो था ये तुर्क। चगताई जो था चंगेज के दूसरे पुत्र के नाम पर। इसके बाद तैमूरिया मुगल यूरोपियों द्वारा। 16वीं 17वीं शताब्दी में मिंग चीन में, सफावी ईरान में, और ऑटोमन जो साम्राज्य था वो तुर्की में था। हिंदू माँ की संतान कौन कौन से थे ये भी जान लेंगे। तो जहांगीर था, शाहजहां था, बहादुर शाह प्रथम था, अहमद शाह था और बहादुर शाह द्वितीय। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 जो शासक थे मुगल वंश के, वो हिंदू माँ की संतान थे। जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय और अहमद शाह। इसको थोड़ा सा और अब हो गया। सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था? तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक अकबर था। सबसे कम समय में रफी उद्र जाट ने शासन किया था। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 ईस्वी तक, यानी 4 साल इसने शासन किया। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। अकबर 1556 से 1600 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी तक। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। और औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में। ये 1707 तक जो है ये मुगलों का वर्चस्व रहा। और इनमें जो है ये 6 शासक ऐसे थे जो मुगल वंश के शक्तिशाली शासक थे। बाकी उत्तर मुगल काल के जो शासक अभी देखेंगे हम लोग, उनमें कौन कौन से थे। तो उनमें जो शासक थे पूरे 11 शासक थे। 1707 से लेकर के उत्तर मुगल काल में जो है 1707 से लेकर 1857 तक टोटल 11 शासक हुए थे। जिसमें बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम 1707 से लेकर 1712 तक बना शासक। इसके अलावा जहादर शाह जो था मार्च 1712 से लेके फरवरी 1713 तक ईस्वी तक बना था। फर्रुख सियर 1713 से 1719। रफी उद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719। सबसे कम समय इसे नहीं शासन किया था। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1749 तक। अहमद शाह 1748 से लेकर 54। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। शाह आलम प्रथम जो तो 1707 से 12 से था। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था 1837 से लेकर 1857 तक।
ये मुगल वंश का कार्यकाल था पुराना। अब आगे देखेंगे इनका मूल नाम क्या था सबका। तो बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन था, हुमायूं का नासिरुद्दीन था, अकबर का जलालुद्दीन था, जहांगीर का मूल नाम सलीम था, शाहजहां का सियाबुद्दीन था, औरंगजेब का आलमगीर प्रथम था, औरंगजेब का जो था आलमगीर, और मुइजुद्दीन भी था इसका, बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम था, शाहजहां सेकंड द्वितीय का रफीउद्दौला, रंगीला का रोशन अख्तर, और शाह आलम द्वितीय का अली गौर। इसके बाद आगे देखेंगे ये स्रोत यानी खोंदमीर जो था, अमीर अखबार की उपाधि हुमायूं द्वारा दी गई थी। गियासुद्दीन पुस्तक जो था इसकी हबीबुस सियार हुमायूं नामा कानून ए हुमायूं फारसी में लिखी गई थी। सिकंदर ए आजम एवं खुदा का साया हुमायूं खोदमीर ने कहा था। गुलबदन बेगम जो थी यह हुमायूं नामा इसने लिखा था फारसी में, बाबर की पुत्री थी, हिंदाल की बहन थी। बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिया गया विष था, ऐसा गुलबदन बेगम ने कहा था। 1579 में हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और 1603 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। गुलबदन बेगम। बायजीद बयात तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, अकबर की जीवनी लिखने वाला पहला व्यक्ति था। तबकात ए अकबरी तारीख ए निजामी निजामुद्दीन अहमद निजामी ने लिखा था। अकबर के शासन के 39वें वर्ष तक का इतिहास है। 9 अध्याय अकबर का मीरवंशी था। आरिफ कंधारी तारीख अकबर लिखा था इसने। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 का प्रत्यक्षदर्शी था आरिफ कंधारी। अब्दुल कादिर बदायूनी, यह जो था 1540 ईस्वी में टोडा भीम राजस्थान में जन्म। हल्दी घाटी युद्ध को आंखें से देखा था, विवरण देता है। मुंतखब उल तवारीख पुस्तक लिखी थी इसने। फारसी अरबी संस्कृत का विद्वान, शेख मुबारक से अबुल फजल के साथ शिक्षा प्राप्त किया था। और मुंतखब उल तवारीख का जो है जहांगीर के समय में प्रकाशन हुआ था इसका। शेख अल हद्दाद फैजी सरहिंदी अखबारनामा इसने लिखा था। तारीख हुमायूं लिखा था। शाही बकाया हालात असरबेर। अबुल फजल अल्लामी 1551 में आगरा में जन्म। फैजी का भाई था। अब्दुल रहमान पुत्र 12 अगस्त 1602 ईस्वी में ओरछा के वीर सिंह बुंदेला द्वारा मारा गया। अकबरनामा लिखा था इसने। अकबर ने इसे गुलाब बाण की संज्ञा दी थी। हेनरी बेवरेज द्वारा अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था अकबरनामा का। आईने अकबरी हेनरी ब्लैकमेर ने इसका अनुवाद किया था। 3 भाग इसमें है अकबरनामा में। तीसरा भाग आईने अकबरी है। 7 साल में 5 संशोधन के बाद यह प्रकाशन हुआ। मंजिल आबादी पाला शाही परिवार से जुड़ा हुआ है। सिपल आबादी जो है यह मनसबदारी प्रथा से जुड़ा हुआ है। मुल्क हकाबंदी तीसरा है। 4-5 साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज और आत्मकथा इसके बाद है। 1574 में फरवरी 1574 में जो है ये दरबार में शामिल किया गया। इसके बाद 21
अब पूरा बाबर के बारे में जानेंगे। बाबर ने चांदी का शाहरुख, बाबरी और कादली सिक्के चलाए थे। तो बाबर के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बाबर का जो शासन काल था 1526 से 1530, जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था। 14 फरवरी 1483 को फरगना में जन्म होता है। माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। पिता उमर शेख मिर्जा, हजरत फिरदौस मकानी उपाधि धारण किया हुआ था। कलंदर इसको कहा जाता है। अधिक धन वितरित करने के कारण 1526 में स्वयं को खाकान कहा। बादशाह 1506-7 को काबुल में, 1526 में भारत में उपाधि। गाजी 1527 में खानवा के युद्ध के बाद पहला मुगल शासक। जीवनी लेखकों का राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था। माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज। 12 वर्ष की उम्र में 1449 में फरगना का शासक बना। दिलखाट गांव से भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की। तैमूर की कहानियों से भी पढ़ा था इसने। दौलत खां लोधी, राणा सागर बाबर को आमंत्रित किया था इन्होंने। विजयनगर कृष्णदेव राय, मेवाड़ राणा संग्राम सिंह, 2 हिंदू राजे थे इसके समय में, शासक थे शक्तिशाली। इब्राहिम लोधी बहमनी, मालवा, गुजरात, बंगाल। 5 में जहां महमूद शाह मालवा में, नुसरत जहां गुजरात में, मुजफ्फर शाह बंगाल में। 5 मुस्लिम देश थे ये। तो बाजौर एवं भेरा प्रथम आक्रमण किया था इसने। भारत का ये प्रवेश द्वार कहा जाता था। तोप गोला बारूद का प्रयोग भी किया था बाजौर और भेरा में। अब पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। यही इंपॉर्टेंट है। तो बाबर का 5वां आक्रमण था ये पानीपत का प्रथम युद्ध। तुगलुगमा विधि या उस्मानी रूमी विधि द्वारा युद्ध। उस्ताद अली कुली तोपची था। मुस्तफा युद्ध के बाद बना। निजामुद्दीन औलिया बख्तियार काकी के यहाँ जियारत किया था। शाहरुखी चांदी का सिक्का काबुल के प्रत्येक निवासी को दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया। बाबर ने वापस कर दिया। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बादशाह घोषित किया गया। इसके बाद खानवा का युद्ध जो होता है, राणा सागा बाबर और बाबर विजयी होता है। तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया था और मुनीम अलका का नेतृत्व किया गया था। जिहाद की संज्ञा इसी में दी थी खानवा के युद्ध में। गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा यह युद्ध जो है सिर्फ 20 घंटे चला था, खानवा का युद्ध। तो जिसने बाबर को आमंत्रित किया, राणा सागा ने ही आमंत्रित किया था। तो वो भी इसके साथ जो है खानवा के युद्ध में हार जाते हैं। अब आगे देखेंगे 22 नंबर पे पूरा डिटेल में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंदेरी का युद्ध हुआ था उसके बाद जनवरी 1528 ईस्वी में। शेर शाह बाबर ने साथ तियामेदनी राय के विरुद्ध। और इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था मई 1529 ईस्वी में। पहला युद्ध जो जल और थल पर लड़ा गया। अफगान संघ पराजित हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। 26 दिसंबर 1530 को जो है मृत्यु हो गई थी। आराम बाग आगरा में दफनाया गया और काबुल में मकबरा इसका बनाया गया। और तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, वाकियात ए बाबरी की भाषा जो है तुर्की है। आत्मकथा स्वयं लिखी थी।
फारसी में अनुवाद किया शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने बाबर के समय में ही। हुमायूं के समय में जैना खां पायदा हसन ने किया था। अकबर काल में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना फारसी में करते हैं। शाहजहां में अबू तालिब तुर्वती ने किया था। अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन एसकिन ने 1826 ईस्वी में, यस किंग एनेटी सोनन्ना बेवरेज 1905 ईस्वी में। मेमोयर्स ऑफ बाबर नाम से तुर्की से। 1817 में फ्रेंच भाषा में एल्फिंस्टन ने एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ बताया। 1529 तक का वर्णन मिलता है। 1508 से 19, 20, 25, 29 तक का वर्णन नहीं है इसमें। गज ए बाबरी सड़क नवाब थी, सर्वप्रथम उल्लेख किया गया इसमें। रहट भी इसमें उल्लेख है। और असंख्य ज्यादा कारीगरों का देश भारत को कहता है। आम हाथियों को सर्वोत्तम ज्यामिति विधि से नूर ए अफगान आरामबाग लगवाया। काबुल में चांदी का सिक्का शाहरुख। कंधार में बाबरी सिक्का चलाया। फारसी गद्य की नवीन शैली मुबैया ईरान लिखा। दीवान तुर्की गीत और बाबरी लिपि। अब इसकी पत्नियों के बारे में जान लेंगे। तो पत्नी जो थी महाम सुल्ताना हुमायूं, उससे पैदा हुआ था। गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी। दिलदार आगाची से हिंदाल और गुलबदन बेगम। आयशा सुल्तान बेगम से ये प्रथम पत्नी थी, ये चली गई थी उसको छोड़ करके। अब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं यानी भाग्यवान। 6 मार्च 1508 को काबुल किले में इसका जन्म हुआ था। 6 मार्च 1508 को 23वें वर्ष में वार्ता बना था। नासरुद्दीन मोहम्मद खोदलिर ने सल्तनत का योग कहा। मोहम्मद गौस का शिष्य था। 12 वर्ष में बदख्शां का सूबेदार बना। 18 की उम्र में आमिर खां को हराया। आगरा में हुमायूं का सिंहासनारोहण विलंब हुआ क्योंकि वजीर निजामुद्दीन खलीफा बाबर के बहनोई खानजादा बेगम के पक्ष में थे। मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहते थे और खलीफा का षड्यंत्र इसी को कहा जाता है जो अभी मैं बता रहा हूं। इसका उल्लेख जो है तबकात अकबरी में निजामुद्दीन अहमद ने किया, जिसके पिता मोहम्मद हकीम साक्षी था। और कामरान को इसने जो है काबुल और कंधार दिया, सिंध पंजाब दिया। अस्करी को संभल प्रदेश दिया, हिंदाल को अलवर। हुमायूं जो है दिल्ली पर अधिकार किया। अफीम और नारी का आदी था। कालिंजर में 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव चंदेल को पराजित किया। 1532 ईस्वी में महमूद लोधी शेर शाह की सेना में था। 1535 में गुजरात मालवा जीतने वाला पहला बादशाह। बाद में यह वापस उन्होंने विजित कर लिया। चांपनेर दुर्ग को पार करने वाला 41वां व्यक्ति। चुनार का दुर्ग पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। गौड़ का नाम जन्नताबाद। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी। इस युद्ध के बाद जो है शेर शाह की उपाधि शेर खान ने धारण कर ली थी। खुतबा पढ़वाया, सिक्का चलाया। हुमायूं पराजित हुआ। निजाम नामक भिस्ती ने, ये इंपॉर्टेंट है, निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं ने आधे दिन यानी फरिश्ता 2 घंटे, फरिश्ता के अनुसार आधे दिन का राजा बनाया था उसको। और 2 घंटे यानी बची के अनुसार 2 दिन गुलबदन बेगम के अनुसार निजाम को बादशाह बनाया गया था। मैं तुम्हारा निजाम नाम औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा।
इसके अलावा कन्नौज का युद्ध होता है, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो कन्नौज का युद्ध जो होता है ये मई 1540 में, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसको। शेर शाह विजयी होता है, 15 वर्ष निर्वासित जीवन बीता था हुमायूं का। मच्छीवाड़ा युद्ध 15 मई 1555, सरहिंद का युद्ध जून 1555, सिकंदर सूर पर विजय जुलाई 1555 में। पुनः हुमायूं दिल्ली का शासक बना। इब्राहिम सूर संभल दोआब, आदिल शाह सूर बिहार से चुनार और मोहम्मद खां सूर बंगाल, बाज बहादुर मालवा के शासक थे उस समय। मृत्यु 15 जनवरी 1556 में दीन पनाग नगर के शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। मुल्ला बेकसी हूबहू हुमायूं जैसा दिखता था, ये इंपॉर्टेंट है। मुल्ला बेकसी जो था एक नाम का व्यक्ति था जो हूबहू हुमायूं जैसा था, और ये हुमायूं की मृत्यु को जो है 17 दिनों तक गुप्त रखा गया था, मृत्यु की बात को। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। ताजमहल का पूर्वगामी कह सकते हैं इसको, हुमायूं के मकबरा को। और शकीन, यदि हुमायूं कोई दिन और अपने पिता के सिंहासन पर रहा होता तो अपने वंश का अंतिम सम्राट होता है। प्रथम जो है उसने 9 वर्ष 4 माह शासन किया था। दूसरी बार 6 माह और 10 वर्ष शासक रहा। दूसरी बार 10 वर्ष 6 माह शासक रहा था। पहली बार 9 वर्ष 4 माह, दूसरी बार 10 वर्ष 6 माह शासक रहा था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत जो है इसके तबत ए अदल न्याय ढोल लोक शिकायतें सुनने के लिए। आनंद मंगलम कालीन बिसाते निषाद बाग बनवाया, गोल था। रविवार को ये पीला वस्त्र पहनता था, सोमवार को सफेद, शनिवार को काला पहनता था। उल बकचा कोट का प्रचलन करवाया। अहले दौलत राज परिवार का सदस्य सैनिक अधिकारी होता था। अहले सदात शेख काजी या दार्शनिक होता था। अहले मुराद संगीतज्ञ होता था। 1553 में दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया था इसने। शेर मंडल पुस्तकालय। मुल्ला सर्व निजाम था। अमीर उवैस मोहम्मद प्रारंभ में वजीर था। हिंदू बैग जो है सैनिक की कुर्सी से, सोने की कुर्सी से। ताजे इज्जत हिंदू बैग जो था सोने की कुर्सी से, इसका मतलब है ज्योतिष आधार का मुकुट। मीरा बाजार नौकाओं पर बाजार होती थी। शब्दों के साम्राज्य की सम्राट संत अमीर खुसरो ने कहा था। इलियास शाह ताहिर नक्षत्र शास्त्र विद्वान मुल्ला चार मैं कहा था। मौलाना मोहम्मद जवाबित उल विज्ञानों की मणि फारसी भाषा में लिखी गई। कौसिंग तस्लीम शुरुआत में हुमायूं ने शुरुआत की थी। नए नौरोज की तुला दान की मान्यता भी था। और पत्नियां जो बेगा बेगम फर्स्ट थी, 1564 से 65 ईस्वी में हज किया। हाजी बेगम कहलाई। हुमायूं के मकबरा का निर्माण किया। अमीना बानो बेगम अकबर की मां थी, 1604 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मरियम मकानी की उपाधि मिली। मां चूच बेगम अब्दुल माली ने मार दिया। और चांद बीबी साद बीबी चौसा युद्ध में मारे गए थे। अब जब मुगल वंश पढ़ेंगे तो शेर शाह सूरी को पढ़ना इम्पोर्टेंट है।
शेर शाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी। फरीद नाम था इसका बचपन में। 1472 में हिसार फिरेजा के बजवाड़ा होशियारपुर नौनौल में जन्म हुआ था। पिता हसन जागीरदार थे। 1539 में राज्याभिषेक। 10 जून 1540 को के समय शेर शाह सुल्तान आदिल हजरत ए आला दक्षिण बिहार का शासन बनने पर शेर खां बहादुर खां लोहानी ने नाम दिया था। शेर शाह चौसा विजय के बाद और हैफसा अब्बास खान ने धूप में खिला फूल डॉक्टर कानून को चालाक अफगान बाबर ने कहा था। अकबर का अग्रगामी था ये और पथ प्रदर्शक भी था। द्वितीय अफगान वंश का संरक्षक, रोह के मूल निवासी, अश्व व्यापारी इब्राहिम सूर का पोता 22 वर्ष की उम्र में जौनपुर भाग गया था। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। मुगलों ने इस देश को केवल अफगानों के फूट के कारण प्राप्त किया है। मुगलों ने इस देश का शासन जो है केवल अफगानों के फूट के कारण प्राप्त किया था। चंदेरी में जो है सूर शाह ने कहा था। टकसालों में दिनार सोना, अशरफ 167 ग्राम, चांदी रुपया और तांबे का दाम 368 ग्राम, पैसा 1 अशरफ 64 दाम रुपया, अरबी देवनागरी लिपि आगे देखेंगे। अब अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि धनुर्धारी राम और सीता का सिक्के पर अंकन करवाया था। पहला बादशाह था जिसने रूप चरित्र बनवाया था। 26 प्रकार के सिक्के चलाए सोने के। चित्रकला विभाग सर्वप्रथम अब्दुल समद के नेतृत्व में इसी ने स्थापित किया था। अकबर 1556 से 1605 मुगल वंश में सर्वाधिक समय तक शासन किया था इसने। दिन में 3 बार दरबार लगाता था। जलालुद्दीन दक्षिण का बादशाह अर्श आसियानी जहांगीर ने कहा था इसको। जगदीश्वर प्रजा द्वारा इमाम आदिल अमीर मोमिनीन मजहर के बाद प्रबुद्ध निरंकुश निरंकुश शासक अपने युग की संतान पिता दोनों आरपी त्रिपाठी ने मनुष्यों का जन्मदाता शासक स्मिथ ने मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक एल्फिंस्टन ने मुगल काल का स्वर्ण युग जो है लेनपुन ने कहा था। आगे देखेंगे। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की रानी, हेनरी चतुर्थ फ्रांस और अब्बास अकबर फारस इसके समकालीन थे। एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी, हेनरी चतुर्थ फ्रांस में शासक और अब्बास अकबर ये फारस का जो है इसके समकालीन थे। पहला जीर्णोद्धार जीवनीकार जो था इसका मैंने अभी पीछे बताया भी था कि वायजीद बयात था। अकबर कोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म होता है। हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े बांटे। हमीदा बानो बेगम इसकी माँ थी। 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष 4 माह कलानूर पंजाब गुरदासपुर में ईंटों के सिंहासन पर बैरम खां के देख रेख में अबुल कासिम ने किया इसका राज्याभिषेक। धाय माँ थी जो थी इसकी महामनगा प्रधानमंत्री जो थी। धाय पिता जो थे शमसुद्दीन अतका खां। बैरम खां जो था कराई बुल तुर्क खान बाबा यार ए वफादार हुमायूं द्वारा कहा गया था। वकील ए मुल्तान 1551 में गजनी की जिम्मेदारी हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से विवाह किया था।
यानी अपने चाचा की लड़की से ही। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अकबर की तरफ से बैरम खां, आदिल शाह की तरफ से हेमू था। प्रत्यक्षदर्शी जो था आरिफ कंदहारी था। हेमू की पराजय दुर्घटना थी, परंतु अकबर की विजय दैवीय संयोग था, आरपी त्रिपाठी ने कहा था। हुमायूं की आंख में तीर लग गया, तोपखाना का प्रयोग न कर सका हेमू। 1584 में अब्बू रहीम को खानखाने की उपाधि दी गई, पिता की उपाधि। और पर्दा शासन जो है इसमें 1564 से लेकर के 1560 से 64 तक ये पर्दा शासन चला है। बाज बहादुर मालवा की शासक रूपमती पत्नी मांडू संगीत केंद्र तानसेन रूपमती के संगीत में हारा था। रूपमती संगीत में हारा था। मकबरा ने नक्कारा नगाड़ा बजाने बाज इसने मालवा विजय जो है 1562 ईस्वी में की थी, पहली विजय इसकी थी। असीरगढ़ 1601 से लेकर 1602 ईस्वी में अंतिम विजय थी इसकी। प्रत्यक्षदर्शी बदायूंनी था। और अदम खां के नेतृत्व में जो है दुर्गावती चंदेल मालवा शासक सालिवान की पुत्री थी। दलपत बुलदेना पर पति था इसका। और नारायण पुत्र आत्महत्या कर ली थी। सूरजन राय जिसे अकबर ने तब्बारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी। महाराणा प्रताप के बारे में भी जान लेंगे। जब अकबर पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप भी पढ़ेंगे। जयवंताबाई माता थी, उदय सिंह पिता। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में। मृत्यु 19 जनवरी 1597 में, 57 वर्ष की उम्र में। उपनाम कीका, सिसोदिया वंश इनका था। राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 गोगुंडा में। 28 फरवरी 1572 को होली को कुंभलगढ़ में 1 वर्ष बाद विधिवत राजधानी कुंभलगढ़ थी। चावद राजधानी मृत्यु से पूर्व थी। हकीम कासूर निसारुद्दीन चित्रकार। चेतक बलीचा में छतरी निर्मित। हाथी राजप्रसाद पीर प्रसाद, ये सब चीजें हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में। 18 या कहीं कहीं 21 जून भी है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टांग, इसको कहा था खमनोर के युद्ध को। और रक्त तलाई युद्ध स्थल जो था। महाराणा प्रताप, हकीम खां सूर, मानसिंह आसफ खान। और इसके अलावा बदायूनी गाजी की उपाधि हेतु अकबर की अनुमति से युद्ध में शामिल हुआ। राजपूत नीति गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर बारमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर का विवाह जो है हरखाबाई से सांभर में हुआ। प्रथम विवाह राजकुमारी हरखाबाई मरियम उज्जानी कालाई उज्जमानी, संसार की मां जहांगीर की मां। गुजरात विजय 1572 ईस्वी में इनायत खां अकबर को बुलाया। भगवान दास को निशान नक्कारा प्रदान किया। भूपेंद्र भूपत राय भगवान दास का छोटा बेटा मारा गया। मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया।
टोडरमल को लगान व्यवस्था सौंपा। पुर्तगाली वायसराय दोम एंटियो के दे नोरहा के दूत एंटोनियो काब्रल से कार्टाज प्राप्त किया। पहली बार समुद्र ओमान की खाड़ी अकबर ने देखा। कैम्बे खम्बायत में गुजरात विजय के बाद सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी किया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। सावरेज का युद्ध 1584 में अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि इसी युद्ध में मिली थी। बिहार बंगाल का साम्राज्य 1576 में। काबुल अभियान 1581 मुराद ने किया। संकटमय वर्ष अकबर का था ये स्मिथ के द्वारा। पहला बादशाह जो काबुल में प्रवेश किया, साथ में फादर मंसराट भी थे। बख्तूर निसा बेगम मुस्लिम महिला के द्वारा काबुल की सूबेदार। मानसिंह काबुल का पहला मुगल गवर्नर बना। कश्मीर अभियान जो है यूसुफ खां समकालीन था 1586 में। खानदेश नर्मदा ताप्ती के बीच दांदेश अकबर द्वारा मलिक राजा अहमद फारूकी 1399 में स्थापित किया गया। राजधानी बुरहानपुर दक्षिण का प्रवेश द्वार। अली शाह खान ने अधीनता स्वीकार ली। 1661 ईस्वी में असीरगढ़ जीता। अकबर ने असीरगढ़ के किलों को सोने की कुंजी कहा। दुर्ग रक्षा याकूब को घूस देकर के खोला था। विजय के बाद सोने का सिक्का चलाया जिस पर बाज का अंक था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर लेनपोल ने कहा था। 1565 में पहला विद्रोह उज़्बेकों द्वारा हुआ था। अब्दुल्ला उज़्बेक। कश्मीर की यात्रा जो थी इसने 1589 ईस्वी में शुरू की थी। तो गजे इलाही 1588 में चलाया था। 12 प्रांतों को मिलाया 1580 में। आइले दसाला 1580 में। गोंडवाना विजय जो थी 1564। चित्तौड़ 1568। कालिंजर 1570। आमेर संधि 1562। मारवाड़ विजय 1570। हल्दीघाटी 1576 में। दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। हरमदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था मथुरा में 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था इसने 1564 ईस्वी में। सरिंदी के नरहरी के कहने पर आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी 1571 में इसने स्थापित की। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी में। 1582 में बंद हो गया। मजहर की घोषणा 1579 में सितंबर में। दीन इलाही 1582 ईस्वी में इसने की थी। और इलाही संबत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। तो इसने 2 बार राजधानी चेंज की। 1571 में भी आगरा से फतेहपुर सीकरी, और राजधानी लाहौर जो है स्थानांतरित की थी 1585 में। असीरगढ़ की विजय 1601 में। पानीपत द्वितीय 1556 में। मारवाड़ 1570। गुलामों से को आजाद 1582 में। मनसबदारी प्रथा 1575 में। दीन इलाही का वर्णन आईन अकबरी के आईन ए रहमानी आईना 77 में अबुल फजल ने किया था। विवाद रविवार को दीक्षा दी जाती थी। मुरीद शिष्य होता बनाया जाता था। एक बार में 12 मुरीद बनाए जा सकते थे। सदस्य कौन थे ये? दीन इलाही के शेख मुबारक, फैजी, अब्दुल फजल, अब्दुल सहमद मिर्जा, जानिबे थट्टा, बीरबल भी था एकमात्र हिंदू, सलीम सुल्तान ख्वाजा 1819, बदायूनी, मासराट, पादरी, बारतोली कभी भारत नहीं आए थे। थॉमस स्टीवंस मुगल काल में भारत आने वाला पहला अंग्रेज था।
40 वर्ष गोवा में रहा पहला अंग्रेज अधिकारी। राल्फ फिंच 1588 से 91 में आगरा फतेहपुर सीकरी पहुंचा। अकबर के समय में पायनियर महारानी एलिजाबेथ का पत्र लेकर आया था। न्यू वेरी के नेतृत्व में जेम्स स्टोरी चित्रकार, विलियम डेट्सवर्थ विशेषज्ञ था, रत्न विशेषज्ञ टाइगर जहाज से भारत आया था। फतेहपुर आगरा के से बड़ा था। आगरा फतेहपुर लंदन से बड़े हैं, यह एल्फ फिंस्टन ने कहा था। जॉन मिल्टन 1599 1606 के बीच में 2 बार अकबर के दरबार में आया था। मुंसराट जो था ये पुर्तगाली यात्री था। फादर एक्वा विवा के साथ 1578 में आया। काबुल का ये प्रत्यक्षदर्शी था। गोल्डी ईसाई मिशनरी थी। वो 3 बार 1580 में फतेहपुर सीकरी, 1591 में लाहौर और 1595 में लाहौर। कार्य फतेहपुर सीकरी में हिंदुओं के लिए धर्मपुरा, मुसलमानों जोगियों के लिए खैरपुरा, जोगीपुरा भोजन नालय बनाया। बदायूं के द्वारा कहा गया। विवाह की उम्र लड़का 16 वर्ष, लड़की 14 वर्ष निर्धारित कराया। बाल विवाह रोकने हेतु तुर्भेक अधिकारी नियुक्त किया। सती प्रथा 1591 में। विष्णु हत्यारोप 1587 में। विद्या पुनर्विवाह कानूनी बाधा। शैतानपुरी वैश्याओं हेतु रविवार को पशु वध रोक लगी थी। ईश्वर पूजा कमजोरों की देखभाल से श्रेष्ठ नहीं है, अकबर ने टोडरमल से कहा था। झरोखा दर्शन सिजदा जमीरोज शुरू करने वाला पहला बादशाह अकबर औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। नवरत्न कौन है देख लेंगे इनके। बीरबल महेश दास जो था 1578 में जन्म इसका हुआ। कवि प्रिय 1508 में। कवि प्रिय कालसी श्रीबम्ब नाम से कविताएं लिखी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह में मारा गया। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त में उल्लेख। फैजी मलिक उस सुहरा कविराज कवि से दार्शनिक बना। राजकवि पद दिया गया। अनुवाद विभाग आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष। 1595 में मृत्यु। 1928 में उसका बीरबल का जन्म हुआ था। अबुल फजल बड़ा भाई महाभारत। श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद। तानसेन रामतनु पांडे कंठावाणी विलास की उपाधि अकबर द्वारा। ग्वालियर का तानसेन सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस का अनुयायी था। इन्हीं के परिणाम से इस्लाम धर्म स्वीकार किया। संतानी दावा इसका शिष्य। संगीत गुणों 1563 में रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में जलालुद्दीन कुर्सी लाया गया। और रुद्र वीणा की खोज मियाँ टोटी राग। 1589 मित्र ग्वालियर में समाधि। तानसेन जैसा संगीतज्ञ पिछले 1500 वर्षों में कभी नहीं हुए, अबुल फजल ने कहा था। इसके बाद मानसिंह था। मिर्जा राजा मरजंद पुत्र अकबर की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। काबुल का पहला सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना थे। राजा टोडल मतलब खत्री थे। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा अब्दुल फजल हकीम मुकाम अकबर का रसोइया था। सर्वप्रथम भारत
आमंत्रण अली आदिल शाह बीजापुर थे। 1583 में अकबर के दरबार में गया। इलाही संपत्ति के निर्माण का श्रेय। बंदूक साफ करने की मशीन यरगू का निर्माण। 1588-89 में मृत्यु। नीलकंठ ज्योतिराय अकबर द्वारा उपाधि राजिक नीलकंठी। टोदरानंद पुस्तक। सलीम की जन्म कुंडली बनाई थी इसने। मृत्यु 26 अक्टूबर 1605 में अकबर की हो गई थी। और हकीम अली गिलानी पुत्र जो था हसन हुसैन जुड़वा, मृत्यु हो गई थी इनकी। सलीम तीसरा पुत्र था। मुराद दानियाल 1599 में मदिरा से मृत्यु। दानियाल 1604 में शराब से मृत्यु। पुत्रियां खानूम सुल्तान सक्रोनिसा बेगम का विवाह हुआ। छोटी पुत्री आराम बानो आजीवन अविवाहित रही। जहांगीर के समय में मर गई थी। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगले दिन से पढ़ेंगे जागीर।